पीएफ ऑफिस ने बहुत अच्छा सुधार कर दिया है। अब आप लोगों के फॉर्म रिजेक्ट होना कम हो जाएगा। साथ में ही जो पैसे अटकते थे उनका चांस भी कम हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा अपडेट लेके आया है पीएफ ऑफिस। इसका श्रेय मैं पहले तो देना चाहूँगा जो नए सीईओ हैं, इनको देना चाहूँगा। जब से ये आए हैं 2025 में, इन्होंने बैक टू बैक एक से एक अच्छे अपडेट किए हैं। चाहे वो करेक्शन को लेके हो, चाहे वो ट्रांसफ़र को लेके हो, अब चाहे वो हम विड्रॉल को लेके देखें, नए नए बदलाव, नए नए सुधार किए जा रहे हैं। आपको इस सर्कुलर का मतलब समझने के लिए थोड़ा पहले बैकग्राउंड को समझना होगा। बैकग्राउंड ये है कि पीएफ के अधिकारी जब भी कोई फॉर्म पास करते हैं, उनके पास कुछ नियम कानून बताए गए हैं कि अगर ऐसा होगा तब फॉर्म पास करना है, ऐसा होगा तो फॉर्म रिजेक्ट करना है। कोई भी अधिकारी अगर उस नियम के बाहर कोई पेमेंट करता है तो उसको गलत पेमेंट माना जाता है और उस अधिकारी से उस अमाउंट की रिकवरी भी की जा सकती है। तो जब भी कोई पीएफ अधिकारी आपका फॉर्म रिजेक्ट करता है तो यकीन मानिए कि उस अधिकारी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो नियम के हिसाब से आपका फॉर्म पास नहीं होना चाहिए, इसलिए फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है। अब हेड ऑफिस अगर किसी जो है अधिकारी को बोल देता है कि आप जो है इस कंडीशन में फॉर्म पास कर सकते हैं, मतलब जो पुरानी शर्तें हैं अगर उसको बदल दिया जाए, उसमें सुधार कर दिया जाए, तो पीएफ अधिकारी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगा। क्या इस सर्कुलर के आने के बाद सारे फॉर्म 100% पास होंगे? नहीं। लेकिन जो एक कमी होती थी उसको दूर कर दिया गया है। क्या कमी होती थी, हम जरा सर्कुलर को अच्छे से समझते हैं। कहा गया है पार्ट पेमेंट फॉर ऑफ फाइनल सेटलमेंट। पार्ट पेमेंट ऑफ फाइनल सेटलमेंट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब एक बार किसी अकाउंट में से पेमेंट कर दी जाती है, फॉर्म 1910 सी, अगर उस अकाउंट में दोबारा से आपको पैसा निकालना है। अब ये दोबारा पैसा कब निकालना पड़ सकता है? दो शर्तों में मेनली पैसा निकालना पड़ता है। आपने एक बार 1910 से भर दिया, बाद में इसमें पैसा ट्रांसफर होके आया। जब बाद में इसमें पैसा ट्रांसफर होके आता है तो वो अकाउंट एक तरह से क्लोज मान लिया जाता है और पीएफ अधिकारी उस फॉर्म को रिजेक्ट करता है, ये कह के कि ऑलरेडी सेटल्ड। एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न होता है कि मान लिया कि आपने पैसे निकाल लिए और पैसा निकालने के बाद कंपनी वालों ने पुराने की से 2-3 महीने के पैसे जमा नहीं किए थे, बाद में उन्होंने पैसे डाल दिए। अब जब आप फॉर्म दोबारा भर रहे हैं तो दोबारा से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है 1910 सी, ये कह के कि आपका ऑलरेडी सेटल हो गया है। तो पीएफ ऑफिस ने ये कहा अधिकारियों को कि भाई साहब, अब अगर किसी का इस तरह का केस आएगा तो आपको उस फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करना है। स्पेशल निर्देश दिए गए हैं पार्ट पेमेंट ऑफ पीएफ फाइनल सेटलमेंट। मतलब फाइनल सेटलमेंट में ही बदलाव आएगा। जहां 19 और 10 सी की बात हो रही है, यहाँ पे यही वाले में बदलाव आ रहा है। फॉर्म 31 में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। आपको ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ तभी फायदा देगा जब आप ऐसे जगह पे, मतलब लास्ट आईडी हो और लास्ट आईडी में फॉर्म 19 भरने की बात हो। अभी भी एक बहुत बड़ी कमी है फॉर्म 10C के लेके, जिसकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी जो बोला जा रहा है फायदा वो समझिए। बोला जा रहा है कि आपको पार्ट पेमेंट करना है फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे। अगर उस वाले जो अकाउंट बंद हो चुका है उसमें अगर पैसा आया हो, शॉर्ट नॉन रेमिटेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर फॉर सर्टेन पीरियड और नॉन ट्रांसफर ऑफ प्रीवियस पेमेंट पास्ट एक्युमुलेशन। एक तो ये है कि पुराने आईडी से, मतलब अगर पहले वाली आईडी से पैसा आया हो तब भी आपको फाइनल सेटलमेंट करना है। और एक बहुत बड़ी चीज़ कि अगर मान लिया कि किसी कंपनी ने आपके, मान लो 24 महीने के पैसे होते थे, 24 महीने के पैसे होते थे, अगर कंपनी ने 1 महीने के पैसे जमा नहीं किए तो पीएफ अधिकारी उसको रिजेक्ट कर देता था। तो यहाँ सर्कुलर में बोला गया है कि अगर किसी कंपनी ने 1 महीने के पैसे जमा नहीं किए हैं, नॉन रेमिटेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब अगर पूरे महीने के पैसे जमा नहीं किए हैं, तो पहले जहाँ पे फॉर्म 100% रिजेक्ट होना होता था, अब आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट नहीं होगा। अब आपका वो फॉर्म पास कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अपना एक केस बता रहा हूँ। एक मैडम है जो पेट्रोल पंप पे, उनका वो जो पेट्रोल भरने वाला काम करते हैं वो है। वो मैडम के जो कंपनी है उन्होंने क्या कर रखा है, ऐसा ही काम है कि उनकी सर्विस तो दिखा रखी है नवंबर तक की, लेकिन पैसा जमा किया है जून तक का। तो मैंने जब फॉर्म भरा तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि उसमें बोला गया कि नवंबर तक की पेमेंट नहीं है। इस सर्कुलर के आने के बाद ये माना जाएगा कि आपके अगर जून तक के पेमेंट आई है तो आप जून तक का जो सेटलमेंट है वो दे दीजिए।
1910C आप सेटल कर दीजिए, क्योंकि पार्ट पेमेंट आपका अलाउ कर दिया गया है इन केस कोई छोटी पेमेंट होती है, कम पेमेंट होती है, या फिर पुराना वाला ट्रांसफ़र नहीं होता है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। अब ये बात समझिए कि जब ये सर्कुलर आ जाता है तो हर अधिकारी तक ये पहुंचा दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे अधिकारी सर्कुलर आने के बाद भी उनको जानकारी नहीं होती है, 2-3 बार शिकायत लगाएंगे तब जाके वो इस तरह के काम करते हैं, वो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको क्लियर करते हैं। तो इस सर्कुलर आने के बाद में अगर आपका भी इस तरह का केस है जहां 1910C को रिजेक्ट किया जा रहा है, किस लिए रिजेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि या तो नॉन पेमेंट है या शॉर्ट पेमेंट है, एम्प्लॉयर ने पैसे कम जमा किए हैं, या फिर पुराने वाले को आपने ट्रांसफ़र नहीं किया है और पुराने वाले पैसे पुरानी आईडी में पड़े हुए हैं, तो भी आप यहाँ 1910C ले सकते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। ऐसा इसके आगे बोला गया है कि मान लिया कि अभी उस कंपनी ने पेमेंट नहीं की है, 2 महीने की पेमेंट नहीं की है, और आपने आज 1910 से ले लिया, तो ये बोल रहे हैं कि अगर वो पैसा बाद में दे दिया जाता है तो भी आपको पास कर देना है फॉर्म 1910C। मतलब अभी जितना आपको दे दिया गया उतना तो आप ले लीजिए, और बाद में जब शॉर्ट पेमेंट जो अगर मान लो बाद में वो डिपॉजिट करता है तब उसे वो मिल जाएगा, तब उसको भी दे देना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली अब देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंगली ऑल ऑफिसर, हर ऑफिसर को बोला जाता है, एडवाइस नॉट टू रिजेक्ट सच क्लेम बट टू इंश्योर प्रोसेसिंग ऑफ सच क्लेम फॉर पार्ट पेमेंट एज पर द अबव प्रोविजन, अवॉइड एनी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू मेंबर एंड क्लेमेंट। मतलब वही समझो कि जो पेट्रोल पंप वाली मैडम का मैंने एग्जांपल बताया, उन्होंने बोला सर अब तो मेरे को 1 साल हो गए नौकरी छोड़े हुए, मैं कैसे करवाऊंगी वो। मैंने बोला कि भाई आप लेटर वगैरह लिखवाओ, उसके बाद जाके पीएफ ऑफिस में देना पड़ेगा। इस सर्कुलर आने के बाद में उनका काम अब हो सकता है, उनका काम अब मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि हम अप्लाई करने का। अब ये सर्कुलर 19 तारीख को ही आया है, आज 20 तारीख है, तो हो सकता है कि अभी हफ्ता भर महीना भर लगे पीएफ अधिकारियों तक ये जानकारी समझने में, ये जानकारी पहुंचने में। अगर आपका भी क्लेम रिजेक्ट हो रहा है तो आप शिकायत लगा सकते हैं, और शिकायत में ये सर्कुलर आप दे सकते हैं। इस सर्कुलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसी लगी है ये जानकारी ज़रूर कमेंट में बताएं। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से सपोर्ट करें, ताकि हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर जल्दी ही हो जाएं। देखिए मैं 3 लाख सब्सक्राइबर जब होने वाले हैं तब बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं 2 लाख से ही आपको बोल रहा हूँ कि 3 लाख कर रहे हैं, 3 लाख कर रहे हैं। अभी फटाफट से कर दीजिए, 1 महीने के अंदर अंदर हमारे 13,000 सब्सक्राइबर बस हमें चाहिए। हर महीने लगभग 5.5 लाख नए लोग आते हैं। अभी आपको पता है कितना आसान है 13,000 सब्सक्राइबर बढ़ना। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए नहीं, मैं आपको गिव अवे भी देता हूँ। 1 लाख पे मैंने मोबाइल स्टैंड दिया था, 2 लाख पे कैश डिस्ट्रीब्यूट किया था, 3 लाख पे भी कुछ करेंगे सोचेंगे, लेकिन जो भी करेंगे ऑनेस्टी के साथ, आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ गिव अवे मिलेगा। बस बोला नहीं जाएगा कि गिव अवे होगा, एक्चुअल में आपको गिव अवे यहाँ पे इस चैनल पे मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।